वेलकम बैक। और वक्फे के बाद हमारे साथ कुछ और हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मेरे राइट पे शाकिर सैलानी साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट डिप्टी चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी हैं। साथ में अनुषा जाफरी हमारे साथ हैं जो कि एंकर पर्सन है। और मैं तो समझता हूँ किसी खातून के लिए जो प्रोग्राम कर रही है इतना मुश्किल काम है कि शायद कोई ना कर सके, क्योंकि ये क्राइम पर काम कर रही हैं। और आपने देखा होगा इनके प्रोग्राम NTN न्यूज़ के ऊपर कि ये बाकायदा तौर पे जाती हैं वहाँ पर और रेड होता है और उसके बाद इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, वो हम इन्हीं से पूछते हैं। जी अनुषा, कुछ थोड़ा सा बताइएगा हमें। बिल्कुल, फीमेल होने की वजह से बाहर जाकर फील्ड में क्राइम के ऊपर बेसिकली काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग आपकी ड्रेसिंग पर आ जाते हैं, कैरेक्टर पर आ जाते हैं और फिर पैसों पर भी आ जाते हैं कि पैसों की डीलिंग चल रही है। तो मैं इस शो में ट्रांसमिशन में रमज़ान ट्रांसमिशन में जो देख रहे हैं हमें इनको क्लियर करूँगी कि किसी को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो दिलआज़ारी भी नहीं करें, वो भी तब जब आपके पास कोई सबूत ना हो। तो बग़ैर सबूत के मैं भी इस वक्त रोज़े की हालत में बैठी, अभी भी आप मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे ये लोग कैसे किस होलिये में ला के बिठा दिया रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो वैसे भी अचानक से ये हुआ, हमारा जो भी हुआ। तो पैसे मैं नहीं लेती, फिर मैं अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बोलूँ कि नहीं लेती। मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने भी पैसे लेने शुरू कर दिए दूसरों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं कराची भर के अंदर उसको ख़त्म किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म किया जाए। थ्रेट्स भी होती हैं, लोग कहते हैं इसको मारेंगे, इसको ये करेंगे, ये मिल जाए हमें। तो तब तक लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी होती है, जब तक अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है तब तक तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। अनुषा, मेरे जहन में एक सवाल है आपके लिए, आपका मतलब इस क्राइम की तरफ, क्योंकि अमूमन फीमेल नहीं जाती ना, तो कैसे आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में चली जाऊँ? अच्छा, कहते हैं कि ये बीट पकड़ी कैसे आपने? ये बीट कैसे पकड़ी मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया शोबिज़ से। मैं एंटरटेनमेंट किया, मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन किया, मुझे नहीं समझ आया। फिर लोग कहते हैं कि ख़वातीन कुछ कर नहीं सकती, तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ख़वातीन हर काम कर सकती हैं, बेशक कर सकती हैं, बिल्कुल। क्राइम कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ख़वातीन क्राइम की बीट भी कर सकती हैं। मुझे ना चैलेंजेस का शौक़ है, लेने का शौक़ है। जो सबसे खतरे की चीज़ें होती हैं वो उसमें काम करने का मुझे शौक़ है। कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो खतरा मोल लेते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब आई लाइक कि मैं ख़तरनाक काम करूं और जो कोई नहीं कर सकता ना। अगर मैं सिस्टम की बात कर लूँ, जो सिस्टम चल रहा है एक बिल्कुल ऐसा ही है, उस सिस्टम को बेनकाब करने में मुझे मज़ा आता है। आगे जो हो फिर अल्लाह की ज़ात से बड़ा तो अल्लाह ताला कोई आपकी भी हिफाजत करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको मज़ीद तरक्की दे, हमारी तो दुआएं हैं। थैंक यू। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये काम कर रही है वो हमारे सोसाइटी के लिए काम कर रही है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि जो आप देखें जो हमारे नौजवानों को खासतौर राग़िब किया जाता है कि जराइम की तरफ, और फिर वो एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये रेड कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक नोबल काज से कम नहीं है। तो मैं आपको अप्रिशिएट और अपने आप को खतरे में डालकर, अपने आप को खतरे में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर, और आप जो है वो समझो कि एक तरीके से आवाम के लिए काम कर रही है ना। जी, ऐसे ही। और फिर जिस तरीके से हमारे एक सोसाइटी का एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि हम इल्ज़ाम फ़ौरन लगा देते हैं कि चाहे वो कुछ अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से बदनाम करना होता है। तो बहरहाल हम तो आपको अपने इस ट्रांसमिशन में अप्रिशिएट करेंगे कि आप जो कॉज, नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू। जी शाकिर साहब, आप भी थोड़ा सा जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पिछले ट्रांसमिशन में भी कहा था कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो NTN की मतलब इन्होंने बहुत कुछ और चैनल्स में भी किया है, लेकिन यहाँ के माशाल्लाह इन्होंने अच्छी धूम मचाई है। अल्लाह इनको और भी मतलब तौफीक दे और क्राइम को ख़त्म करने में इनके किरदार को यही चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें पसंद की जाती हैं। हमारी बहन अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे, और सबसे बड़ी बात है कि इनको क्राइम जब ये किया जाता है तो लोग थ्रेट भी देते हैं, लोग हर किस्म के पहले लालच भी देते हैं, फिर थ्रेट देते हैं, लाख थ्रेट ही होता है। अगर ये साबित कदम रही तो इंशाअल्लाह ताला हम हमारा पूरा देखो चैनल ज़ाहिरी चैनल के लिए कर रही हैं, तो मैं एज ए डायरेक्टर NTN न्यूज़ मेरा हर तरह से इनका साथ होगा, और हर किस्म की जो भी इनको हेल्प चाहिए होगी उसमें भी हम पेश होंगे, और जो उनको थ्रेड मिलेगी उसमें भी हम शामिल होंगे, उसमें भी शामिल होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे इनको एक केस भी एक डिस्कस करना है। मैंने पिछले ट्रांसमिशन में कहा था, एक बेचारी बेबो नाम की खातून थी,
तो मैं आज इसलिए आपको लाइव ट्रांसमिशन में कह रहा हूँ कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई बेचारी के साथ। उसके वो किराए के घर में अब भी रहती है, उस पे उसको पकड़ के उस पे मंशात डाली गई भारी मिकदार में। ये तो हमारी पुलिस कर्मी है जी, हमारे पुलिस का ये हमारा थाना कल्चर है। मज़े की बात ये देखें कि जिसने डाली वो SHO रिवर्ड हुआ और ASI बन गया। सर नाम बताएंगे SHO साहब? नहीं, वो लाइव ट्रांसमिशन रहेगा, सॉरी थाना बता दे, मैं ये ऑफ रिकॉर्ड वाली चीज़ लाइव है जी। ट्रांसमिशन है। देखें केस ये आपके पास ही आएगा इंशाल्लाह ताला, चले और नहीं, आप इंसाफ इसको डील दिलाएंगे, करेंगे। बिल्कुल। इसमें मेरा हर तरह का आपके साथ होगा, बिल्कुल इंसाफ और दिलाएंगे। ये चीज़ें ये कि इंसाफ की दहलीज तक लाना है। बिल्कुल। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है बेचारी। इतना यकीन माने, जब मैंने उनके बच्चे को देखा तो मेरे खुद आंसू आ गए कि यार इतना जुल्म। और वही हुआ कि अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला दिखाता है, अल्लाह ताला ने कभी लठ तो किसी को मारी नहीं है, लेकिन दिखाता है। बिल्कुल। उसको उसने देखा कि वो रिवर्ड भी हुआ और जनाब अली वहीं से सस्पेंड भी हुआ। तो क्या पता अभी वो केस की वजह हुआ या और भी कोई उसने ऐसे काम किए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला NTN की तरफ से फुल इसकी मजम्मत भी होगी, और फुल ये केस मैं आपके हाथ में दूंगा, और हर तरह का मेरा साथ होगा आपके साथ। बिल्कुल। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे IG साहब हैं जावेद आला मोटो साहब, बड़े ही प्यारे ऑफिसर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। ओटो साहब हमारी मुलाकात इस ट्रांसमिशन के जरिए हम आपको यही बता रहे हैं, जो खातून जो भी है इस पर जुल्म हुआ है, तो प्लीज़ आप तो अच्छे ऑफिसर हैं, उसको ख़त्म करें। और हम भी हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को। मेरी एडिशनल IG साहब से हुई है, डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा आप इसको देखें, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अपने लाइव पे आके देखें, लेकिन उन्होंने कहा देखते हैं इस केस को आप नहीं उनसे- सर, इंशाल्लाह। लेकिन उनका हमने साथ शाकिर साहब आगे बढ़ाएंगे अनुषा, क्योंकि ये जो जराइम का काम करते हैं ना, ये लोग वैसे भी बाअसर लोग होते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं है कि जी, वो जी, जी। आम लोग होते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं वो, और ये बहुत खतरे की बात है। तो मैं आपसे छोटा सा ये चाहूँगा कि मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहे, और आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे ट्रांसमिशन में आए। थैंक यू। मैं बिल्कुल एक बात मिसाल दूंगी, बड़े अच्छे होते हैं ये जराइम पेशा नासिर इस वे में कि बहुत ताकतवर होते जी। हैं। एक मिसाल ये है कि मैंने गुटके के कारखाने पे रेड की, मुझे इल्ज़ाम लगाया मैं 10,000 रुपये उससे लेती हूँ। हुसैन नाम की कोई गुटका डीलर है, उसने लिटरली 10,000 रुपये मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने उस पर 50 करोड़ का डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है, जो कि चल रहा है मेरा अभी तक। हद तक इज्जत का मैंने केस कर दिया है। तो मैं यही उन सबको पैगाम दूंगी, जितना ये जराइम पेशा नासिर है, जितने ही असर सूख इस्तेमाल कर लें, तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की, अगर कोई भी करेगा, मैं इस ट्रांसमिशन के जरिए फिर बता रही हूँ, कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि ना कीजिएगा। ये ना अगला नोटिस आपको आ जाए 50 करोड़ से ज़्यादा का आ जाए। वरना अनुषा से बच के रहिएगा। अभी मैं एक शेर कहूँगा कि अश्क मोती है गर्दीदा तर से ना गिरे, मोतबर है वो पता जो शजर से ना गिरे। क्या बात भीख मिलती है पनाह में बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नजर से ना गिरे। क्या बात आप है। NTN और क्या बात है। आपके साथ है, पूरा चैनल आपके साथ है, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो बहुत- मच, बहुत- थैंक यू। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की छोटे तरफ। से ब्रेक की तरफ। यहाँ जी जी छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। हो गया।